रघबीर चौहान वालों सारों ने प्यार भरी सत श्रीकाल। ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਕੁਮਾਰੀ ਈਸ਼ਵਰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਦਿਆਲਿਆ ਤੋਂ मीरा जी, सब तो पहले से स्वागत करते हैं। जी हैं कहने प्रोग्राम दुनिया आज तक। नमस्कार जी। नमस्कार। और सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि आजकल के इस जनजीवन में हम लोगों ने, हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास बंगला है, हमारे पास अच्छा परिवार है, अच्छी पत्नी है, अच्छे माँ बाप हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे कारण हैं कि हम लोग आज भी दुखी हैं, हम लोग परेशान हैं। इसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं। मैं समझती हूँ इंसान के जीवन में दुख अशांति इसलिए है कि वो अपने आप को भूल चुका है। आप किसी से भी आज पूछेंगे ना कि आप कौन हैं, आप बताइए, तो यही उत्तर मिलता है कि मैं इंसान हूँ, मैं एक मैनेजर हूँ। तो शरीर का परिचय देते हैं, रूह का परिचय सभी ने भूल गए हैं। तो इसी कारण से जो आत्मा की जो शांति है, मन शांति, वो खत्म हो गया है। ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जैसे आजकल किसी को भी नाम पूछा जाए तो अपना नाम बता देते हैं, अपना प्रोफेशन बता देते हैं, या अपने माँ बाप का नाम बता देते हैं। क्योंकि ये जो नाम जो है, ये हमें नाम इस दुनिया से मिले हैं, माँ बाप से मिले हैं, या हमारे जो रिश्तेदारों ने हमें ये नाम दिए हैं। लेकिन जैसे बुल्ले शाह जो संत हुए हैं, फकीर हुए हैं, तो उन्होंने बड़ा अच्छा लिखा है कि बुल्ला की जाना मैं कौन। बुल्ले शाह ये कहते हैं कि मुझे सारा जीवन लग गया कि मैं अपने आप को ये ढूंढ रहा हूँ कि ये परमपिता परमात्मा, तुम ये मुझे बताओ कि मैं कौन हूँ। आत्म का जो ज्ञान, अपनी आत्मा का जो ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो आप इस आत्मा के ज्ञान के बारे में किस तरीके से आप लोगों को बताते हैं? तो हम यही कहते हैं कि देखो, इंसान के जीवन में हम सारे दिन में दो शब्द यूज करते हैं जी, मैं और मेरा जी। तो ये समझना जरूर है मैं कौन हूँ और मेरा क्या है जी। क्योंकि ये मेरा नाम हमको, जैसे आपने कहा, माँ बाप ने दिया, परंतु शरीर में प्रवेश होने के पहले मैं शरीर से अलग एक शक्ति थी जी। तो हम यही जानकारी बताते हैं, वो शक्ति मैं आत्मा अविनाशी है जी। कभी वो विनाश नहीं होता, पानी में नहीं डूब सकता, हम आग से नहीं जला सकते, जैसे भगवत गीता में बताया है ना। तो जब हम अपने को वो आत्मा समझते हैं तो उसमें आत्मा की सशक्तिकरण हो जाता है, तो आत्मा को शक्ति मिलती है। तो हम यही बताते हैं कि जब जब आप मैं शब्द यूज करो तो उसके साथ ये भी ऐड करें कि मैं एक आत्मा हूँ। और जब जब मेरा शब्द यूज करें तो उसमें मैं, मेरा शरीर है, शरीर वस्त्र है, आज है कल खत्म हो जाएगा, पर मैं आत्मा सदैव अमर ही रहेंगे जी। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जैसे हर काम में हम लोग जितना हम लोग ये शब्द मैंने किया यूज करते हैं, तो आपने बड़ी अच्छी बात बताई। और मैं ये समझता हूँ कि अगर हम सारा दिन मैं की बजाय तूने किया करना शुरू कर दें तो हमें कुछ ज्ञान होना शुरू हो जाता है। परंतु वो भी बहुत बड़ी मंजिल है। उसके पहले जी, तो मेरे को तेरे में परिवर्तन करने के पहले मैं अपने तो समझ लूं कि मैं कौन हूँ। तो आम तौर पर जैसे मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ, मैं शब्द यूज कर रही हूँ ना, परंतु मेरे मन में ये स्मृति है मैं एक आत्मा हूँ और आप आत्मा से मैं बात कर रही हूँ। तो इस स्मृति से क्या हो जाता है कि हम शरीर के भान को भूल जाते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को हम शरीर के आधार से तुलना नहीं करेंगे। आजकल किसी से भी हम मिलते हैं, पहले हम उससे कार्ड लेते हैं कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है और आप कहाँ रहते हैं, तो उसी आधार से उस व्यक्ति को हम सम्मान देते हैं। परंतु जब मैं आत्मा हूँ स्मृति आ जाती है तो ये सब बातें खत्म हो जाती हैं। हम सब एक परिवार के, एक भगवान के बच्चे हैं, उस नाते से हम सबसे प्यार रख सकते हैं। ये बात आपने बहुत अच्छी बताई कि आजकल हम लोगों ने अपने दुखों को इतना ज्यादा क्यों बढ़ा लिया कि हम लोगों ने अपनी मन मर्जी से धर्म बना लिए। हम लोगों ने धर्म बना लिया, हम लोगों ने वस्त्र बना लिए, हम लोगों ने माथे पे तिलक लगा लिया। हम लोगों ने अपने एक अच्छे पूरे परिवार को, हम लोग परमात्मा के बच्चे हैं, हम लोगों ने अपने परिवार के हिस्से खुद ही कर दिए। ये सब मानव का बना हुआ है ना जी। ये जो जाति है, भाषा है, धर्म है, ये भगवान ने नहीं बनाया जी जी जी। इसलिए उसमें इतना संघर्ष चलता है जी। भगवान ने तो हम सबको एक ही
सांचे में डाला जी, आत्मा के नाते से, परंतु हम लोगों ने कंपार्टमेंट्स बना ली है। तो मैं समझता हूँ कि जितने हम लोगों ने कंपार्टमेंट बनाए हैं उतने ही हम लोगों ने अपने दुखों को भी ज्यादा बढ़ा लिया। और खास करके उन मैं अफसोस है मुझे उन संतों के बारे में, उन महापुरुषों के बारे में जो आजकल धर्म का प्रचार कर रहे हैं, और उन्होंने अपने घर घर में उन लोगों ने अपनी तस्वीरें लगा दी। उन बच्चों ने, उन बीवी बच्चों ने, उन परिवार ने सुबह उठ के उन संतों को प्रणाम करना शुरू कर दिया। मैं समझता हूँ कि जैसे आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि जो आत्मा को जगा रहे हैं, आत्मा की पहचान करवा रहे हैं। राज्यों का, हमारी संस्था का यही मुख्य उद्देश्य है, आत्मिक जागृति। तो जब तक आत्मिक जागृति नहीं है, जीवन में अंधकार है। तो आज देखिए हिंदू धर्म में ये रिवाज है, कोई भी शरीर छोड़ते हैं ना तो उसके नाम से एक दीवा जला के रख देते हैं। तो अगर हम पूछते हैं ना कि ये क्यों दीवा जला के रखा है, तो कहते ये दिया उसको रास्ता दिखाएंगे। तो हम समझते हैं कि जब जिंदा होते हुए हमने अपनी आत्मा की ज्योति को नहीं जगाया, बाकी स्थूल में जगाने से क्या फायदा। हम लोग, मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने ये भी किया कि जैसे हमारे दादा परदादा लोग थे, तो उन लोगों ने तो वैसे ही कपड़े कोई गांठ मार ली कि बाजार से कुछ सामान लाने के लिए मुझे याद रहे। तो हमारे बच्चों ने वही गांठ को, वही रीति रिवाज को कंटिन्यू किया कि ये बुजुर्गों ने कहा। लेकिन ये नहीं पता कि उस टाइम उनका उस चीज का मतलब क्या था, और उसी चीज को खींच के हम लोगों ने ये बना लिया। और खास करके मैं जैसे मैं बता रहा था कि तस्वीर जब संतों के घर में लगाएगी, अब सारा दिन हम लोग उन संतों को प्रणाम कर रहे हैं, तो क्यों ना जो भगवान हमारे अंदर, जो आत्मा, जो पीसफुल जो एनर्जी हमारे अंदर बैठी हुई है, हम उसे प्रणाम नहीं करते, हम उसे जगाते नहीं। ये इम्पोर्टेंट है। तो मेडिटेशन में यही हम सिखाते। तो आप अपने अंदर झांक के देखो। आज शांति चाहते हैं ना सभी, तो शांति कहाँ रखी है। कोई समझते कि चलो पहाड़ों में शांति बनेंगे, जंगलों में गुहाओं में बैठ जाएंगे, तो वहाँ कोई शांति नहीं रखी है। शांति हमारे अंदर है। तो अगर हमको शांति चाहिए तो हमको समय देख करके अपने अंदर देखना है। तो जब हम अपनी आत्मा की रियलाइजेशन करते हैं ना, मैं आत्मा हूँ और आत्मा का निज गुण शांति है, मैं ही शांति स्वरूप आत्मा हूँ, तो हमको शांति खोजने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी बात है। और मैं भी आप सबको ये बता दूं कि इन बहुत अच्छी बात है कि हम लोग जब परम पिता परमात्मा के हम बच्चे, आत्मा है वो परम आत्मा है, परमात्मा है, तो जब वो अब उसका एक कण है, तो वो शांत है तो हम भी शांति हैं। जी, यही तो समझना है कि मैं आत्मा शांति स्वरूप हूँ, मेरा बाप शांति सागर है और हम शांति धाम के निवासी है। तो ये हम भूल गए। तो हम इस दुनिया में आकर के इस मुसाफिर खाने को अपना घर समझ लिया, और जो चीजें हमको मिली है उसको अपना बना लिया, और मोह ममता बढ़ गई। मैं तो समझती हूँ सब दुखों का कारण है मोह और इच्छा। मानव के जीवन में लालच जो है ना वो बहुत बढ़ता जा रहा है। जितना चाहिए उतना और चाहना बढ़ता है। तो इसलिए हमको संतुष्टता जीवन में चाहिए, और संतुष्ट रहने के लिए हमको अपने जीवन में स्वमान चाहिए, और स्वमान तब आएगा जब हम अपने के लिए समय देंगे। आजकल देखिए समय तो बहुत है, परंतु हम भौतिक बातों में चले जाते हैं और अपने लिए समय नहीं बचता है। तो इसलिए मैं तो ये कहती हूँ कि सवेरे जब हम उठते हैं तो सबसे पहले हम उठे एक सकारात्मक विचार लेकर के, और फिर 10 मिनट उसके बारे में आत्मचिंतन करें। बहुत जरूरी है। तो जब तक हम आत्मचिंतन नहीं किया है तो फिर परमात्मा चिंतन कैसे हो सकता। बहुत अच्छी बात है। तो हम तो ये बिलीव करते हैं कि हम अपने आप को बहुत विशेष व्यक्ति समझे और अपने लिए समय निकाल करके अपने आप से बात करें। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि जैसे हम अपने को भूल चुके हैं, हम परमात्मा को। लेकिन जैसे आपने पहले बताया था कि हम लोग समझते हैं कि मेरे 2 भाई हैं, 2 बहनें हैं, मेरे माँ बाप हैं, मेरी पत्नी है, मेरे 2 बच्चे हैं, लेकिन हमारा परिवार तो बहुत बड़ा है। बहुत बड़ा संसार हमारा अपना परिवार है, हम उसके बच्चे हैं, हमारा कोई धर्म नहीं है। हम, और खास करके ये जैसे मैं समझता हूँ कि जब तक हम लोग अपने आप को, अपनी आत्मा को जगाते नहीं, अपने आप को प्यार नहीं करते, तो हम संसार को भी प्यार नहीं कर सकते। इसलिए तो आज संसार में प्यार का जो शब्द है ना वो बहुत
मिसयूज कर लिया है, क्योंकि लोग समझते प्यार माना शरीर के साथ संबंध है, तो वास्तव में प्यार आत्मा के अंदर है। तो अगर हम आत्मा को जागृत करते हैं तो अपने आप से हम प्यार करेंगे। तो अपने आप से प्यार करने का मतलब क्या है? अपने स्वमान में रहना, अपने आप की अप्रिसिएशन करना, अपने आप के मूल्य को जानना, क्योंकि हम अपने आप को जान सकते हैं ना, दूसरा कौन जान सकता है? परंतु हम सदैव ये इंतजार करते हैं कि दूसरे कोई हमारी महिमा करे, दूसरे हमको मान दे, तो दूसरे हमको शान दे। तो जब तक ये संकल्प है तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए दुनिया के अंदर आज बहुत संघर्ष चलता है संबंध में। एक दो की शिकायत चलती है कि इसने मुझे प्यार नहीं दिया, इसने हमको मान नहीं दिया, पर मान के भूखे प्यार के भूखे रहते, क्योंकि हम अपने आप को प्यार नहीं करते। तो और अपने आप को हम प्यार तब कर सकते कुछ समय दे करके अपने आप से बातें करें ना। जैसे आपने ये बात बताई, आजकल मैं फिर यही शब्द मैं इस्तेमाल करूंगा, अफसोस है मुझे उन प्रचारकों से जो धर्म का प्रचार कर रहे हैं। तो उन्होंने एक छोटा सा एक शब्द बना दिया कि मैं आपको भगवान दिखा सकता हूँ। हाँ। जैसे आपने पहले ये शब्द बताया कि मैं जंगलों में जाना, वहाँ पे जाना और अपने बड़े बड़े कानों में डाल लेना, लंबे बाल कर लेना, नहाना नहीं। लेकिन जब आप अपने आप को जगा लिया, तो मेरी एक दिन किसी मेरे दोस्त से बात हो रही थी, तो मैंने अपने बुद्धि के अनुसार उसे ये बताया कि मैं तुझे भगवान 10 सेकंड में 20 सेकंड में दिखा सकता हूँ। तो वो बड़ा हैरान हो गया। तो उसने बोला कि मतलब ये कैसे हो सकता है? तो मैंने कहा कि आप बंद कमरा करके अकेले कहीं बैठ के अगर अपने आप को आप आवाज लगाओ, अंदर से आवाज लगाओ, तो बोलने वाला तो वो खुद ही है, देखने वाला खुद ही है, सोने वाला, उठने वाला, सारा काम करने वाला खुद ही है। तो भगवान तो आपके अंदर ही है, जिसको आपने संतों ने या लोगों ने अपने पैसे इकट्ठे करने का दरिया बना के। यहाँ पर एक बात बताना चाहती हूँ, मेरा ये रियलाइजेशन है कि जब हम शब्द यूज करते हैं ना, आत्मा और परमात्मा, तो माना ये दो अलग अलग शक्ति है, एक जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि परम आत्मा एक है और आत्माएं बहुत हैं। तो ये भी एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया अभी तक कि परमात्मा हमारे अंदर है। हमारे अंदर परमात्मा नहीं है, हमारे अंदर आत्मा है और आत्मा परमात्मा के बच्चे हैं। तो बाप और बच्चे अंदर नहीं हो सकता, परंतु हो सकता है कि हम आत्मा परमात्मा को याद करें और परमात्मा को प्यार इतना करे, ऐसा लगेगा कि जैसे वो प्यार से हम समीपता का अनुभव कर सकते हैं। मैं ये बात के साथ आपके साथ मैं सहमत हूँ, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये था कि जैसे अब मेरा बच्चा है, तो वो मेरे बच्चे में वो कहते हैं कि रघुवीर चौहान का बेटा वहाँ पे खड़ा है, रघुवीर चौहान ने ऐसा किया, वो भी ऐसा कर रहा है। हाँ। लेकिन उसमें गुण तो मेरे हैं। हाँ, गुण हो सकता है, परंतु वो आप खुद तो नहीं हो सकते ना। नहीं, देखो वो तो बड़ी शक्ति तो नहीं हो सकते। हाँ। लेकिन अगर उसी कण को जो हमारे अंदर है वो भी परमात्मा का ही है, तो जो आत्मा जो है वो गुण विकास कर सकते जो, क्योंकि जैसे हम लोग, जैसे आपने बताया कि हम लोग सब शांत आत्माएं हैं, अगर हम उसके स्वभाव के अकॉर्डिंग चलना शुरू कर देते हैं, तो हम अपने आप को जैसे एक जो बच्चा है वो उसको लगता है कि मेरे फादर ने ये काम किया है, तो वो कहता है कि मैं वैसा तो नहीं बन सकता, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा कि मैं उस पथ पर, परंतु मेरा अनुभव क्या कहता है कि वो परमात्मा के गुण हमारे में तब आ सकता है जब हम अपने को आत्मा समझ करके परमात्मा को याद करें। ये गलत हो गई अभी तक कि जब भी हम भगवान को याद करते थे अपने को देह समझ करके, अपना नाम, अपना रूप यही सामने रहता है, तो परमात्मा से संबंध जुटता नहीं था। तो अभी हम राजयोग अभ्यास करने के बाद हमको ये महसूसता हुई है कि जब मैं भगवान को याद तो हम करेंगे, पर उसके पहले मैं अपनी आत्मा को जागृति, तो आत्मा की स्मृति, आत्मचिंतन, तो आत्मा समझ करके जब भगवान के साथ, परमात्मा के साथ हमारा योग होता है, तब उसका गुण हम अपने में ले सकते हैं। और फिर जब हम कर्म करेंगे तो दूसरों को लगेगा ये भगवान का बच्चा है, देखो इसमें भगवान का गुण नजर आता है। तो वो अभी दिखाई नहीं देता। देखो लोग तो कह देते हैं कि मेरे में भी भगवान, आप में भी भगवान, और उसका बिहेवियर देखो तो दानव से भी बदतर हो जाता है कई बार। ये मैं मानता हूँ आपकी बात। और हमारी बात चल रही है मीरा जी से और बड़ी सिंह से बात चल रही है,
और मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। आप जाना नहीं, और बहुत सारी आपको बातें और भी बताएंगे।